चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। एपी अभी हमने कवर किया था। एपी का बेसिक कंसेप्ट हमने समझा था कि इफ डिफरेंसेस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम देन सीरीज इज कॉल्ड एपी। यानी एपी के समय हम डिफरेंस देखते थे, अब जीपी क्या होता है वो समझें। जीपी इज डिपेंड ऑन रेशियो। सपोज मैं बोलूं कि इफ A1, A2, A3, A4, A5, AN are in AP, are in GP। क्या होगा? If and only if A2 upon A1 equal to A3 upon A2 equal to A4 upon A3 up to an upon an minus 1 means or ratio of any two term are same throughout, then series is called GP। रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म का रेशियो लें, सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड। यदि इनके रेशियो इक्वल हैं तो हम बोलेंगे गिवन सीरीज इज कॉल्ड जीपी। अब इंपॉर्टेंट बात कि रेशियो इक्वल है, ये रेशियो लिखा है। अब ये रेशियो सब में कैसा है? कॉमन है, सेम है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो एंड डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम समझें, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 2, 4, 8, 16, 32, 64। कैसे बनाई? फर्स्ट टर्म था 2, कॉमन रेशियो 2, 2 का मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट टर्म, 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 या सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड। एक और एग्जांपल लिखते हैं 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। 3, 6। अब क्योंकि जीपी रेशियो से बनती है तो टर्म बहुत तेजी से इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। 3, 6, 2 का रेशियो है 12, 24, 48, 96 एंड सो ऑन। ये कुछ एग्जांपल हैं। यानी अगर एक जीपी फॉर्म करना है तो फर्स्ट टर्म के बाद जो भी कॉमन रेशियो है उसका मल्टीप्लाई करते जाएं, हमको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। क्लियर है बात? यस, आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? जिस तरह से एपी में जनरल टर्म निकालना सीखा था वैसे ही जीपी में सीखेंगे। देखिए सपोज अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, नेक्स्ट टर्म ए आर पावर 4। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। यानी जो टर्म हम बोल रहे हैं उसमें पावर एक कम है। लॉजिकली समझे, जैसे मैंने बोला 10 टर्म तो आप बोलेंगे ए आर पावर 9। आर 9 टाइम आया, ए 1 टाइम आया, ओवरऑल 10 टाइम चीजों का मल्टीप्लाई हुआ। अगर आपसे मैं बोलूं 100 टर्म तो आप बोलेंगे ए आर पावर 99। इस मीन्स कि अगर मैं बोलूं nth टर्म तो ए आर पावर n-1। यानी जनरल टर्म हमारा निकल के आया ए आर पावर n-1। इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म टीएन भी बोलते हैं, और कई बुक में आपको ए एन भी लिखा मिल सकता है। दिस इज इक्वल टू ए आर पावर n-1, वेयर एल इज लास्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म। यानी आप सेल्फ फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म आर का मल्टीप्लाई किया मिला, नेक्स्ट टर्म आर का मल्टीप्लाई किया, तो आर के मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो फिफ्थ टर्म में पावर 4 है, थर्ड टर्म में पावर 2 है, 10 टर्म में पावर 9 है, देयरफॉर nth टर्म में पावर n-1 होगी। अब जनरल टर्म का एडवांटेज क्या होगा जब हमको क्वेश्चन आएंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन दूं 2, 4, 8 फाइंड 12 टर्म। सपोज मैंने आपसे बोला फाइंड 12 टर्म, तो 12 टर्म मतलब आपसे मैंने पूछा ए आर पावर 11। अब ए आपको पता है 2, आर इज ऑल्सो 2, 4/2 2 टू द पावर 11, ओवरऑल हो गया 2 पावर 12।
जब वैल्यू बहुत बड़ी होंगी तो सॉल्व नहीं करना होगा, छोटी होंगी तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 2 पावर 10 हमको पता है 1024, 2 पावर 11 2048, 2 पावर 12 4096, तो 2 पावर 12 इज 4096। इज दैट क्लियर? नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 - 1/2 1 - 2 फाइंड 10th टर्म। जीपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकते हैं। एपी में ऐसा नहीं होता। एपी में या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या पॉजिटिव एंड होके नेगेटिव स्टार्ट होगी, नेगेटिव एंड होके पॉजिटिव होगी, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी। पर जीपी में इस तरह से पॉसिबल है। अब अगर हम समझे, हमसे पूछा है 10 टर्म, 10 टर्म मतलब हुआ ए आर पावर 9। ए कितना है? ए इज 1/4, आर कितना है? -1/2 अपॉन 1/4 मतलब -2। केवल हमको दो बातें पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप कर दूं, पहले हम बेसिक पोर्शन कवर करेंगे, बिल्कुल जीपी का एलिमेंट्री पोर्शन, देन फिर उसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन और फिर कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन। 10 टर्म मतलब ए आर पावर 9, ए इज 1/4, आर इज -2 टू द पावर 9। अब पावर क्योंकि ऑड है तो एक नेगेटिव मिलेगा, तो 2 पावर 9 माइनस के साथ अपॉन 2 पावर 2 -2 पावर 7, -2 पावर 7 मीन्स माइनस ऑफ 128। नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टर्म ऑफ द जीपी 2 1 1/2 1/4 अप टू 128। अब आपको ये पता है कि लास्ट टर्म 1/128 है, फर्स्ट टर्म 2 है, नंबर ऑफ टर्म बताने। अब ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशो 1/2, लास्ट टर्म इज 1/128। हमारे पास जो फॉर्मूला है लास्ट टर्म का, ए आर पावर n - 1। देयर आर 4 अननोन, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, नंबर ऑफ टर्म। इन 4 अननोन में 3 गिवन होंगे, फोर्थ आपको फाइंड करना होगा। अब अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने टर्म निकाला था, अब टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म, पोजीशन बतानी है, तो लास्ट टर्म इज 1/128। 1/128 मतलब 2 पावर 7 भी लिख सकते हैं। एक ही जगह लिखा आपने 2, आर इज 1/2 टू द पावर n - 1। इस 2 को हम यहां पर भी ला सकते हैं, तो कितना होगा 1/2 पावर 8 इक्वल टू 1/2 पावर n - 1। रिमेंबर, अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/2 की पावर 8 इक्वल टू 1/2 पावर n - 1। हमको पता है a पावर m इक्वल टू a पावर m इक्वल टू b पावर m, राइट। अब या सॉरी, बेस सेम रखना है हमको, a पावर m इक्वल टू a पावर n। ऐसा कब हो सकता है? जब m n के इक्वल हो, यानी यहाँ पर बेस दोनों सेम है तो इसका मतलब पावर इक्वल होंगी, तो 8 इक्वल टू n - 1, देयरफॉर n इक्वल टू 9, यानी नंबर ऑफ टर्म गिवन सीरीज में 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी 2832 इज 131072। देखिए फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशो 8/2 4, एंड लास्ट टर्म इज 131072। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। क्या होता है फॉर्मूला? लास्ट टर्म इक्वल टू ए आर पावर n - 1। लास्ट टर्म इज 131072, फर्स्ट टर्म इज 2, r 8/2 4 पावर n - 1। सबसे पहले 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का डिवाइड किया तो 6 5 5 3 6 इक्वल टू 4 पावर n - 1। अब देखिए इसको एक चीज समझिए, आपको इसको भी 4 के फॉर्म में ही ब्रेक करना है। ये पक्की बात है कि यहाँ 4 पावर n - 1 है, तो ये भी 4 की पावर में कन्वर्ट होगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा? तो आपको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो भी चाहे। अब तरीका ये है, कितना हमारे पास, देखिए 6 5 5 3 6। अब ये 4 में कितनी पावर पे जाएगा ये देखना होगा, यानी
4 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, तो आप डिवाइड करना चालू कर दें। जैसे सपोज मैं इसमें 16 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, करते चलते हैं। 16 से किया, 16 4 जा 64, 1, ये 0 आ गया यहाँ पर, राइट। 16 9 जा 144, 9 हो गया, और 16 6 जा तो 4096। अब 4096 मतलब 16 इंटू ये हो गया 2 पावर 12, तो ये हो गया 4 की पावर 2, ये हो गया 4 की पावर 6, यानी 4 की पावर टोटल 8। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 4 पावर 8 इक्वल टू 4 पावर n माइनस 1। बेस सेम है, देयरफॉर पावर्स आर इक्वल, 8 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 9, यानी इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4। क्या गिवन है, जीपी का थर्ड टर्म 4 है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। कभी भी कोई क्वेश्चन करें, हम बेसिक से पढ़े इसलिए रहे हैं कि आपके कंसेप्ट एडवांस लेवल तक बन पाए। थर्ड टर्म 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, ये पूछा है। थर्ड टर्म मतलब हुआ ए आर स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4, राइट। अब इसी कंडीशन से आपको इस कंडीशन पे जाना है। फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, राइट। अब बेस का मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, यानी ए की पावर 5, बेस से में पावर जुड़ गई, 4 + 3 7 2 9 + 1 10, यानी आर पावर 10। क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनेगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर टू दी पावर 5। ए आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4, मीन्स 4 पावर 5, यानी 1024, यानी फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा है तो 1024। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द फोर्थ एंड 9th टर्म ऑफ अ जीपी बी 54 एंड 13122 रिस्पेक्टिवली फाइंड द जीपी। इस तरह के क्वेश्चन एपी में भी हमने किए थे। सबसे पहले हम समझें कि हमसे बोला है फाइंड जीपी, ऐसा पूछ सकते हैं फाइंड 6 टर्म, फाइंड 8 टर्म और सम ऑफ टर्म, एनीथिंग। पर जीपी में जब भी कोई क्वेश्चन करें तो हमें बेसिक 2 टर्म की रिक्वायरमेंट होती है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। अगर ये पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बोला है फाइंड जीपी, इसका मतलब आप जीपी जब भी निकाल सकते हैं जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हमारे पास 2 एडिशनल कंडीशन है। फोर्थ टर्म कितना है 54 एंड 9 टर्म हमारे पास है 13122। एक चीज याद रखिए, एपी में हम जब भी कोई चीज करते थे या तो एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन करते थे। जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब यहाँ पर ए आर क्यूब हमें दिया है 54, इसको इक्वेशन 1 दी। ए आर पावर 8 दिया है 13122, इसको इक्वेशन 2 दिया। यदि हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा, ए आर पावर 8 अपॉन ए आर क्यूब इक्वल टू 13122 अपॉन 54। ये कैंसिल कर सकते हैं हम। इसको कैंसिल करने के कई तरीके हो सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, पहले छोटी। अब यहाँ पर ए से ए कैंसिल होगा, आर पावर 5। यहाँ पर कितना होगा देखिए, पहले 9 से किया तो 9 से करेंगे तो कितना होगा, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 4 9 4 जा 36, 5 9 5 जा 45, 7 9 8 जा 72। फिर कैंसिल कर दीजिए, अब 6 से कर दीजिए, 6 2 जा 12, राइट, 2 6 4 जा 24 एंड 3। कितने टाइम कैंसिल हुआ, 243। यानी आप इसको लिख सकते थे r पावर 5 इक्वल टू 3 पावर 5। पावर सेम है तो बेस सेम होगा, r आ गया 3। r की वैल्यू ये 3, आप किसी भी एक में रख दें। मान लो आपने इसमें रख दी ए आर क्यूब इक्वल टू 54, r की जगह 3 रखा तो a इंटू 27 इक्वल टू 54, देयरफॉर a इक्वल टू 2। क्लियर है बात, a इक्वल टू 2। अब a2 आ गया, a2 आ गया तो अब आप सीरीज, अगर सीरीज पूछी तो आप सीरीज बता सकते हैं। 2 कॉमन रेशियो 3 है तो नेक्स्ट टर्म 6, नेक्स्ट 18 एंड सो ऑन।
अगर कोई टर्म पूछा होता तो आप टर्म, जैसे मान लो 6 टर्म पूछा होता तो आप बोलते a r पावर 5, a is 2, r is 3 पावर 5। क्लियर है बात? तो कभी भी जीपी में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप टर्म को डिवाइड करके और डिपेंड ऑन मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है सम टाइम, पर नॉर्मली हम इसमें डिवाइड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अभी हमने सम का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म is -4 and the fifth term is 4 times the third term। सबसे पहले हम लिखे sum of first two term is -4, एक sum of first two term -4 and the fifth term is 4 times the third term। बस ये कंडीशन लिख ली। अब sum of first two term means a plus ar equal to -4, इक्वेशन 1 दिया। फिफ्थ टर्म मीन्स a r पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a r स्क्वायर। देखिए a से a कैंसिल होगा, r स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर r इक्वल टू +-2, r इक्वल टू +-2। अब r की अगर मैं वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो क्या होगा? अब आप +2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट r इक्वल टू +2, तो क्या होगा बोलिए? a प्लस 2a इक्वल टू -4, 3a इक्वल टू -4, देन a इक्वल टू -4/3। सपोज आपने r -a लिया, -2 लिया, तो क्या होगा? a -2a इक्वल टू -4, मतलब -a इक्वल टू -4, देन a इक्वल टू 4। अब डिपेंड इस बात पे करता है कि आपको आर ये भी हो सकता था, ये भी, यानी 2 पॉसिबल आंसर होंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन देख के देख लीजिए कौन सी सीरीज दी। सब्जेक्टिव है तो आप दोनों लिख सकते हैं। मान लो कि आर है -4/3 या आर +2 पे है, तो इस केस में सीरीज क्या होगी बोलिए? -4/3, 2 का मल्टीप्लाई किया, -8/3, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, -16/3 एंड सो ऑन। सपोज सीरीज ये वाली होती तो 4, नेक्स्ट टर्म -2 के मल्टीप्लाई से -8, नेक्स्ट टर्म अगेन आप जब करते माइनस के मल्टीप्लाई से तो कितना हो जाता? 16, नेक्स्ट टर्म -32 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर आपसे जैसे इसमें बोला है फर्स्ट टू टर्म का समेशन -4 है, अगर मैं इन दोनों का समेशन करूं -12/3 -4 सही आंसर है। इन दो का समेशन करूं -8 + 4 इक्वल टू -4। यानी आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इस कंडीशन में ऑप्शन को भी चेक करवा सकते थे। ये इसका एक तरीका हो सकता है, नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी आर a b c respectively, then a पावर q minus r, b पावर r minus p, c पावर p minus q। सपोज ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता तो हो सकता है इक्वल टू लिख देते यहाँ पर एंड प्रूव दैट लिखा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, हमें बताना होगा क्या करना है। अब ये अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है, इसको हम वैल्यू लेके भी कर सकते हैं और मेथड से भी बहुत कम टाइम लगेगा। समझिए, pth टर्म कितना है? a, pth टर्म इज a, qth टर्म इज b एंड rth टर्म इज c। अब कोई कंफ्यूजन ना हो तो हम जनरल टर्म के फॉर्मूले को कैपिटल में नोट कर लेंगे। यानी pth टर्म को मैं लिखूंगा a r पावर p - 1 इक्वल टू a r पावर q - 1 इक्वल टू b, a r पावर r - 1 इक्वल टू c। राइट, आपको बताना a पावर q - r, b पावर r - p, c पावर p - q। अब इसके तरीके करने के क्या हो सकते हैं? क्यों ना हम a b c की ये जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें पुट कर दें। तो a के प्लेस पे मैंने पुट किया a r पावर p - 1 होल पावर q - r। सिमिलरली b की जगह पुट किया a r पावर q - 1 होल पावर r - p, फिर पुट किया a
r पावर r माइनस वन होल पावर p माइनस क्यू। बेस जो सेम है, जैसे ए सेम है, तो हम लिख सकते हैं a पावर q माइनस r ऐड होते जाएंगे प्लस r माइनस p प्लस p माइनस क्यू। सिमिलरली r की पावर के साथ याद रखिएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस r प्लस q माइनस वन इंटू r माइनस p प्लस r माइनस वन इंटू p माइनस क्यू। जैसे यहाँ पर सब कैंसिल होके जीरो मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी सब कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल होके जीरो मिलेगा, और इसलिए आंसर विल बी 1। ये इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका होगा। नोट डाउन।